हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आई हुई ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी का सिलेबस जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन में 4 वैकेंसी, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 49 वैकेंसी, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में 20 वैकेंसी, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी की 4 वैकेंसी, टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी की 4 वैकेंसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 29 वैकेंसीज, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 7 वैकेंसी, ओटी असिस्टेंट की 65 वैकेंसी, टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की 4 वैकेंसी, टेक्नीशियन डेंटल ग्रेड 2 की 4 वैकेंसी, टेक्नीशियन डायलिसिस की 36 वैकेंसी, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की 23 वैकेंसी, रिसेप्शनिस्ट की 23 वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 38 वैकेंसी, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की 4 वैकेंसी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 11 वैकेंसी, कंप्यूटर प्रोग्रामर लेवल 10 7 वैकेंसी रहने वाली हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 332 332 टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। वही बात करें सिलेबस की तो हर पोस्ट के लिए अलग सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, आपका पेपर 2 पार्ट में होने वाला है, जिसमें पार्ट ए रहने वाला है और पार्ट बी रहने वाला है। पार्ट ए सबके लिए सेम रहने वाला है, जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश रहने वाली है और पार्ट बी आपका टेक्निकल रहने वाला है, यानी आपका जो फील्ड है उससे रिलेटेड पार्ट बी का सिलेबस रहने वाला है। पार्ट ए का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, पार्ट ए सबके लिए सेम रहने वाला है, तो इन्होंने मेंशन किया है द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। आपका जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 2 घंटे का रहने वाला है एंड 100 मार्क्स, जो कि 100 नंबर का होने वाला है। इट विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 60 मार्क फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड से 60 नंबर आने वाले हैं, यानी टेक्निकल का आने वाला है 60 नंबर। नॉन टेक्निकल का 40 नंबर रहने वाला है। 40 नंबर में 10 नंबर इंग्लिश के, 10 नंबर जनरल नॉलेज के, 10 नंबर रीजनिंग के और 10 नंबर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का रहने वाला है। बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, तो इसमें 40 और टोटल हो गए 100। 60 क्वेश्चंस टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों, इन्होंने पूरा सिलेबस भी बताया है कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। नॉन टेक्निकल का पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में इन्होंने अपने सारे टॉपिक्स बता रखे हैं। एनोलॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ईटीसी। आगे इन्होंने बताया है सिंबॉलिक या नंबर एनोलॉजी, फिगरल एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सेमेनेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फेरेंसेस, punched hole pattern folding and unfolding, figural pattern folding and completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, roll number, small and capital letters, coding and classification, embedded figure, critical think, emotional intelligence, social intelligence and other subject topic if any। ये है आपका रीजनिंग के टॉपिक्स। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनिंग में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में रहेगा क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूछने वाले हैं। इन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक भी बताए हैं कि इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general polity and scientific research। इन सब टॉपिक से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक एप्टीट्यूड। इसमें भी इन्होंने अपने टॉपिक्स बता रखे हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, इन्वेंट्री, सर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्फिगरेंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल और बाकी के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, डिग्री एंड रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स में रहने वाले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एंड अदर इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द एरर, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन एंड मिस वर्ड, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब इंग्लिश में आपका पूछा जाएगा। दोस्तों ये था पार्ट ए का सिलेबस। पार्ट ए में 4 सब्जेक्टें हैं जिनमें से 10-10 नंबर का पूछा जाएगा और सारी पोस्ट के लिए पार्ट ए का सिलेबस सेम रहने वाला है। दोस्तों ये वीडियो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के सिलेबस के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पार्ट बी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सभी पोस्ट के सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप अगर किसी दूसरी पोस्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पार्ट बी का सिलेबस है। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, साथ ही और सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स, टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी बोन्स, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। थर्ड है रिस्पायरेटरी सिस्टम। फोर्थ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिफ्थ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ के बारे में। नेक्स्ट है इंडोक्राइन सिस्टम। इन सब के बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, क्लीनिंग एंड केयर ऑफ लेबोरेटरी ग्लासेस, वेयर एंड इक्विपमेंट्स, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ डिस्टिल वाटर, एनालिटिकल बैलेंस, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पीएच मीटर, फ्लेम फोटोमीटर, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, बेसिक स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड्स, एसडीसीवी, नॉर्मल रेफरेंस रेंज, एसिड एंड बेस, पीएच, बफर सॉल्यूशन इंडिकेटर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स। थर्ड टॉपिक है अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इंजाइम्स, को इंजाइम्स। फोर्थ है ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पेंटोज फास्फोट पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, कोरी साइकिल, ब्लड शुगर एंड इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एमिनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, बायोलॉजिकल रोल, डिफिशियंसी स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूमर मार्कर। नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी टेस्ट, एफबी, सीए, पीएसए। नेक्स्ट टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, इंजाइम्स, कोएंजाइम्स इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, हार्मोन एनालिसिस। नेक्स्ट है कार्डियक फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, बेंस जोन्स प्रोटीन, एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ब्लड शुगर। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो इम्यूनो एसे, रिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे, एलाइजा। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक सब्जेक्ट है, ये तीसरा सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड था बायोकेमिस्ट्री और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओरिजिन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेलाइजेशन। अगला टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट है कल्चर टेक्निक, मीडिया प्रिपरेशन एंड इनोकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब बाय कॉलोनी मार्फोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी।
अगला है बैक्टीरियल टॉक्सिन। नेक्स्ट है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है ई कोलाई, विब्रियो, कोलेरा, सैल्मोनेला टाइफी, सिगला। नेक्स्ट है कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन फॉर माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यानी एएसटी, डिस्क डिफ्यूजन एंड बोथ डाइल्यूशन मेथड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड देयर कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट बीएमडब्ल्यू। इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर, इंस्ट्रूमेंट और ग्लासवेयर के बारे में भी पूछेंगे, जिसमें क्या आता है, ऑटोक्लेव आता है, हॉट एयर ओवन आता है, पेट्री डिस्क टेस्ट ट्यूब, स्क्रू कैप ट्यूब, ग्लास स्प्रेडर, पैस्चर पिपेट्स। नेक्स्ट है मेडिकल माइकोलॉजी। मेडिकल माइकोलॉजी में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फंगी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, कल्टीवेशन, मेडिकली इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ फंगी, मार्फोलॉजी, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉमन पैथोजेनिक फंगी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़। इम्यूनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीजेस। नेक्स्ट टॉपिक है सीरोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इन सीरोलॉजी, कॉमन सीरोलॉजिकल टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशंस, VDRL, विडाल, RA टेस्ट, एसओ, प्रेगनेंसी टेस्ट, HBsAg, HCV, HIV, मॉन्टॉक्स टेस्ट। मेडिकल वायरोलॉजी के टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस, मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, पैथोजेनिसिटी एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस, पोलियोमाइलाइटिस, मप्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस A, B, C, साइटोमेगेलोवायरस, रेबीज, HIV, ऑब्लिकेट्स। नेक्स्ट है मालिकुलर बायोलॉजी। इसके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, DNA एंड RNA, आइसोलेशन ऑफ DNA, प्लाज्मिड्स, प्रिंसिपल्स, मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ ELISA, वेस्टर्न ब्लॉट, PCR। पैरासाइटोलॉजी के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स, कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है पैरासाइटों का मॉर्फोलॉजी, ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ इंटमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, मॉस्किटो, फ्लाइज, टिक्स एंड फ्लीज, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक लैब टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, पैथोलॉजी डिफिनीशन, ब्रांचेस, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, चेंजेस इन इन्फ्लामेशन, केमिकल मीडिएटर एंड इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी के टॉपिक है डिफिनीशन, कॉजेज एंड इस्केमिया, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, डीजेनरेशन एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है यूरिन, स्टूल, बॉडी फ्लूइड, मेडिको लीगल, इंपॉर्टेंस ऑफ सीमेन एनालिसिस एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के टॉपिक्स हैं ब्लड में RBC, WBC, DLC, रेड सेल इंडाइसेस, रेटिकुलोसाइट, इरिथ्रोपोएसिस, ग्रेनुलोपोएसिस, पैरासाइट्स, बोन मैरो स्मेयर्स, RBC स्ट्रक्चर, WBC फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल वेरिएशन, प्लेटलेट फंक्शन एंड पर्पजेस, थ्रोम्बोपोएसिस, ल्यूकेमिया, एनीमिया, थैलेसीमिया, कोगुलेशन डिसऑर्डर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मायोलोमा, पॉलीसिथेमिया, परप्यूराज, स्टेनिंग, लिस्मन, MGJ, जिम्सा, पैप, पास, आयरन, नैप। ब्लड बैंकिंग एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी। इंट्रोडक्शन, ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट, डोनर रजिस्टर, ब्लड ग्रुप टाइप, टेक्निक ऑफ ग्रुप, डोनर सिलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ब्लड, प्रिजर्वेटिव, लेबोरेटरी स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस मैचिंग, डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड देयर स्क्रीनिंग, ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस, हीमोफेरेसिस। नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, सेल एंड टिश्यूज, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस सिस्टम एंड ऑर्गन्स। हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक्स, हिस्टोपैथोलॉजी
की टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है और 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। हिस्टोपैथोलॉजी की इन्होंने टॉपिक्स भी बता दिए। सैंपल रिसेप्शन, रजिस्टरिंग, लेबलिंग, फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन, ग्रॉसिंग, प्रोसीजर ऑफ टिश्यू, वैक्सेस, माइक्रोटोमीज, डिहाइड्रेशन, सेक्शन कटिंग। हिस्टोपैथोलॉजी के सारे टॉपिक्स ये हैं। फिर है स्टेनिंग। स्टेनिंग में क्या क्या देखा जाता है? न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, नर्व सेल, मसल्स, बोन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब स्टेनिंग में आपको पढ़ना है। एमेलॉइड, पिगमेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट। बायोप्सीज ऑफ रीनल बायोप्सी, लिम्फ नोड बायोप्सी, लीवर बायोप्सी, मसल बायोप्सी, किडनी, नर्व फाइबर, स्किन बायोप्सी। म्यूजियम टेक्निक, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, स्टेनिंग, स्टेनिंग प्रिपरेशन प्रोसीजर, मेटोक्साइलिन एंड यूसिन स्टेन, एमजीजी स्टेन, जिम्सा स्टेन, जेडन स्टेन, पास स्टेन। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। साइटोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साइटोलॉजी में है डिफिनीशन ऑफ साइटोलॉजी, मटेरियल फॉर ऑपरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइटोलॉजी लेबोरेटरी, रिसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, नंबरिंग एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर कलेक्टिंग स्पेसिमेन, साइटोलॉजिकल फिक्सेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, केमिकल यूज फॉर साइटोलॉजी, प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ द सेल, न्यूक्लियर क्राइटेरिया ऑफ मेलिग्नेंसी, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, मेथड ऑफ कलेक्शन, फिक्सेशन एंड स्टेनिंग, क्लॉटेड एंड ब्लड फ्लूइड्स, रोल ऑफ एफएनएसी, कॉमन साइट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेट एंड ड्राई स्मेयर, इम्प्रिंट, क्रश स्मेयर, बायोप्सी, सेडिमेंट, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन, aspiration of specific lesion, method of collection, fixation, cyto preparation of samples from female genital tract, respiratory tract, gastrointestinal tract, urinary tracts, staining, pap stain, various pap stain method, types of hematoxylin and its preparation, stain maintenance, preparation of graded alcohol 50, 60, 70, 80 and 85%. Preparation of 0.5% HCl, lithium carbonate, ethanol, orange green 6, MGJ, Jimsa stain, modified PAP stain, PAS stain, Alkean blue staining, Grams stain, Jaden stain, quality control, internal and external, definition, method and advantages। दोस्तों ये था मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का सिलेबस। अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर उसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी सबसे पहली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।